सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। तो जियो फाइनेंशियल्स के अंदर ऑलमोस्ट हमें कल के दिन 2% तक की तेज नजर आ चुका था। 333 रुपीज़ तक की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। कहीं ना कहीं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर बहुत ही जल्द बिग रैली हमें देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट हमें मंडे से एक बहुत बड़ी रैली हमें कंपनी के अंदर हमें कंटिन्यू हो सकता है अगर मार्केट पॉजिटिव रहता है तो, और हमें रैली कंपनी के अंदर आपको दिखाई दे सकती है। और ये हम लोग कैसे स्टडी करते हैं, कैसे प्रिडिक्ट करते हैं। आपको पता है कंपनी के 3 पैरामीटर्स अच्छा होना चाहिए तो ही आपको कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म में एक बढ़िया तरीके से मल्टीबैगर रिटर्न्स मिलेगा। सबसे पहले पैरामीटर्स होता है कंपनी का बिजनेस। जियो फाइनेंशियल्स का बिजनेस आपको पता होगा कि इंडिया की तीसरी एनबीएफसी सेक्टर की कंपनी है। पहले नंबर पर कौन सा है? पहले नंबर पर है बजाज फाइनेंस। सेकंड नंबर बजाज फाइनेंस का ही पेरेंट कंपनी बजाज फिनसर्व एंड थर्ड नंबर पर है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। राइट, अभी बिजनेस तो कंपनी का स्ट्रांग है। सेकंड पैरामीटर्स होता है कंपनी के जो पैरामीटर्स, यानी कि कंपनी का रेवेन्यूज, कंपनी का प्रॉफिट्स, कंपनी का इनकम, कंपनी का अर्निंग पर शेयर। राइट, एंड थर्ड जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है वो कंपनी का टेक्निकल चार्ट। तो कंपनी के टेक्निकल चार्ट पर ही दोस्तों हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि कंपनी के अंदर तेजी आ सकती है। जब से हमने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की अंदर खरीदारी किया तो तब से हम लोगों को बहुत अच्छा खासा रिटर्न कंपनी के अंदर मिल रहा है। 232 रुपये पर हमने खरीदारी किया था और जब से हमने खरीदारी किया तब से आप कैलकुलेट करके देख सकते हो 43% तक का रिटर्न हम लोगों को कंपनी के द्वारा मिल रहा है। एंड कितने महीनों में? ऑलमोस्ट 3 महीनों में ही कंपनी के द्वारा 43% तक का रिटर्न मिल चुका है। यानी कि कहने का मतलब इतना ही है कि अगर दोस्तों साल में आपको 25% से लेके 30% तक का रिटर्न साल में अगर मिलता है ना, ये बहुत बड़ी बात होता है दोस्तों। और वही अगर आपको 3 महीनों में 43% तक का रिटर्न अगर मिल जाएगा ना तो आप लकी हो। राइट, चलिए सबसे पहले टेक्निकल चार्ट को स्टडी करेंगे, उसके बाद हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा बहुत बड़ा टारगेट्स हमें दिया है। तो करंटली अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करके चलेंगे तो यहाँ मैंने 2 मूविंग एवरेज लगाया हुआ है। एक लाइन जो आपको दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का, एक लाइन है ब्लैक कलर का। दोनों मूविंग एवरेज का जो लेंथ है, एक का है 9 और एक का है 15। ये पॉइंट नोट करना, मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर आपका जो मूविंग एवरेज का जो सेटिंग है वो क्या है। एक है 9 और एक है 15। सिर्फ मैंने कलर दोस्तों चेंज किया है। अभी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जब जब कंपनी मूविंग एवरेज पर आता है तभी तभी कंपनी के द्वारा एक बढ़िया तरीके से नीचे से एक रिजेक्शन मिलता है। आप देख सकते हो नीचे से लगातार रिजेक्शन मिलता है, एक कैंडल भी मूविंग एवरेज के नीचे में क्लोज नहीं हो रहा है। रिसेंटली भी अगर आप देखोगे तो जैसे कंपनी के आवास मूविंग एवरेज आता है, आप यह देख सकते हो एक कैंडल भी मूविंग एवरेज के नीचे बिल्कुल भी क्लोज नहीं होता। उसी से कॉन्टेक्ट में जब भी आएगा वैसे कंपनी के अंदर हमें तेजी आता है। अभी डायरेक्टली इसके कांटेक्ट में एक कैंडल हमें नजर आया हुआ है। एक कैंडल को ऑब्जर्व करना जो कि मूविंग एवरेज के ही कांटेक्ट में दिखाई दे रहा है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि बहुत ही जल्द कंपनी 340 रुपये का ये लेवल्स क्रॉस अगर करता है ना तो बहुत बड़ा मोमेंटम जनरेट होगा और 390 रुपये से लेकर 400 रुपये तक का टारगेट हमें जियो फाइनेंशियल से कंपनी अचीव करके दे सकता है। तो रिसेंटली हमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, एनालिस्ट के द्वारा दोस्तों बहुत बड़ा हमें टारगेट दिया हुआ है। इनका मानना है कि अगर मार्केट बुलिश रहता है, आप देख सकते हो इनका मानना है कि अगर मार्केट बुलिश रहता है फिर हमें जियो फाइनेंशियल्स 544 रुपीज़ तक का टारगेट्स हमें अचीव करके दे सकता है। कहीं ना कहीं नोट करेंगे करंट बेसिस के पर दोस्तों कंपनी 333 रुपीज़ पर ट्रेड कर रही है और ब्रोकरेज फर्म के द्वारा 544 रुपीज़ तक का टारगेट हमें दिया जा रहा है। तो आप समझ सकते हो दोस्तों कितना ज़्यादा कंपनी के अंदर पोटेंशियल है और कितना ज़्यादा कंपनी के अंदर रैली आने वाला है। उसके साथ साथ म्यूचुअल फंड्स का भी अगर आप डेटा को एनालाइज करके चलेंगे तो एकदम ये डेटा अपडेट हो चुका है। फेब महीने का डेटा के नंबर्स में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जहां अगर आप नोट डाउन करेंगे तो 19 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड सिर्फ और सिर्फ 16 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली नजर आई है। लेकिन लगातार कंसिस्टेंटली बेसिस की पर दोस्तों म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें लगातार माल को हमें खरीदारी किया जा रहा है। तो दोस्तों निवेश करने का एक बड़ा मौका है। सिर्फ यही मुझे आपके साथ शेयर करना था कि जो टारगेट्स हमें दिखाई दिया है ये टारगेट बहुत बड़ा है और अगर आप इसके शेयर होल्डर्स होंगे, अगर आपने खरीदारी किया, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आए हो तो आपको ये जानना इंपॉर्टेंट है कि ब्रोकरेज फर्म क्या एक्सपेक्ट करके चल रही है, इनका क्या मानना है, क्या टारगेट हो सकता है एंड एनालिस्ट का भी क्या मानना है। तो ये टारगेट मैंने आपके साथ शेयर किया, उसके साथ साथ टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर क्या व्यू बन रहा है
वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। बाकी सब आपके ऊपर, आपको निवेश करना है या फिर नहीं करना है, ज़रूर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके ही आप निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है मदरसन सुमी के बारे में, यानी कि संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। इस कंपनी का नाम पहले मदरसन सुमी था, अभी नाम चेंज हो चुका है। तो 119 रुपये के आसपास क्लोज हुआ एंड 1.5% से भी ज़्यादा की गिरावट मदरसन सुमी के अंदर नजर आ चुकी। पिछले एक महीने में मदरसन सुमी का परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो यहाँ आपको 2% की गिरावट दिखाई दे रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे कंपनी ने पहला जब अपना लाइफ टाइम वाला हाई जनरेट किया, जो पहला आपका 52 वीक हाई कंपनी ने जो जनरेट किया था, लेवल्स था 122 रुपीज़ का, राइट। वहाँ से कंपनी लगातार गिरते हुए नजर आ रहा था। मूविंग एवरेज का एक सपोर्ट बन रहा था और ये सपोर्ट था इस लेवल का, यानी कि सपोर्ट क्या था, 112 रुपये के आसपास ये सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा था। यही हमने आपके साथ शेयर किया था कि निवेश करने का मौका है। अभी अगर आप देखो कितना कंपनी ने रिटर्न दिया है, ऑलमोस्ट हमें 11% तक का रिटर्न मदरसन सुमी के द्वारा हमें दे चुका है। ये वही कंपनी है दोस्तों जो कंपनी के द्वारा मैक्सिमम के अंदर, यानी कि अगर आप बॉटम से लेके करंट प्राइस तक अगर आप कंपेयर करेंगे, फिर भी कंपनी के द्वारा 1.5 लाख% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। और वही अगर आप करंट बॉटम से लेके अगर आप हाई को अगर आप मार्कआउट करके रिटर्न देखोगे तो इस कंपनी के द्वारा 2,11,000% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दोस्तों दे चुका है। कहने का मतलब इतना है कि कंपनी मल्टीपल रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। उसके साथ साथ ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मदरसन सुमी की अगर बात की जाए तो इतना बड़ा रिटर्न क्यों पॉसिबल हुआ, क्योंकि इनका बिजनेस स्ट्रांग है। आपको पता है कि मदरसन सुमी क्या करता है, ऑटो एसेसरीज मैन्युफैक्चरिंग करता है, ऑटो के कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग करता है। और 100% में से जो ऑटो सेक्टर के जो कंपनीज है वो 90% कंपनीज मदरसन सुमी से स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करके लेता है, यानी कि कस्टमर्स हुए तो इनके कस्टमर्स भी बोल सकते हो, क्लाइंट्स भी बोल सकते हो। तो ऑटो सेक्टर के कौन कौन सी कंपनीज है जो कि इनके क्लाइंट्स है आप देख सकते हो, होंडाई, मारुति सुजुकी, BMW, रेनॉल्ट, निसान, फोर्ड, मर्सिडीज बेंज, टाटा मोटर्स, किया, वॉल्वो, M&M, टोयोटा, ऑदर्स एंड वोल्क्सवैगन। इतने बड़े बड़े कंपनीज हमें मदरसन सुमी के क्लाइंट्स है और डे टू डे लाइफ के अंदर, डेली या फिर हर एक महीने के अंदर ये कंपनीज मदरसन सुमी से स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करके लेता है। तो ये दोस्तों बहुत अच्छी खासी बात है। और अभी कंपनी क्या है ना, पिछले एक महीने से कंपनी खुद को होल्ड करने की कोशिश किया जा रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। तो निवेश करने का एक बहुत बड़ा मौका है। अभी अगर आप कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ ऑब्जर्व करेंगे तो पिछले 10 सालों का कितना था, सिर्फ 12%, पिछले 5 सालों का सिर्फ 7%, पिछले 3 सालों का सिर्फ 9%, लेकिन ईयर टिल डेट का अगर आप देखोगे तो 28%। तो समझने के दोस्तों कोशिश करना कि कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो ग्रो हो रहा है, बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से 2 गुना ग्रोथ नज़र आया। फिर कंपाउंडेड प्रॉफिट्स ग्रोथ भी ऑब्जर्व करेंगे, पिछले 10 सालों का 13%, पिछले 5 सालों का -2%, पिछले 3 सालों का 10% और पिछले ईयर टिल डेट का अगर आप देखोगे 57%, यानी कि प्रॉफिट्स ग्रोथ भी ग्रो हो रहा है, सेल्स भी ग्रो हो रहा है और कंपनी कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये निवेश करने का एक बढ़िया तरीके से मौका होता है दोस्तों। इस कंपनी के अंदर सिर्फ रिटेलर्स के द्वारा माल बेचा जा रहा है, बाकी हर एक लोग माल खरीदारी कर रहे हैं। अभी मैं आपके साथ म्यूचुअल फंड्स का डेटा शेयर करना चाहूँगा फेब 2024 का, जिसके अंदर 23 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 12 म्यूचुअल फंड्स की सिर्फ बिकवाली हुआ। यहाँ लगातार म्यूचुअल फंड्स हमें खरीदारी करने की ही कोशिश किया जा रहा है। जैन महीने के अंदर सबसे बड़ा माल हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा खरीदारी किया है एंड फेब महीने के अंदर भी बहुत बड़ा माल हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा खरीदारी किया है। तो ये निवेश करने का बहुत अच्छा खासा मौका है। तो जैसे जैसे आपको मदरसन सुमी कंपनी के अंदर गिरावट नजर आए वैसे वैसे कंपनी को खरीदारी करना, क्योंकि बिजनेस अच्छा है, पैरामीटर्स अच्छा है और टेक्निकल चार्ट भी बहुत अच्छा खासा स्ट्रांग हमें दिखाई दे रहा है। अभी हम बात करेंगे कोलैब क्लाउड प्लेटफॉर्म के बारे में। 182 रुपीज़ पर क्लोजिंग हुआ एंड 750% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। ये वही कंपनी है जिस कंपनी के अंदर 1:5 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया गया है, जिसके अंदर आपको 1 के बदले 5 शेयर मिलने वाले हैं। ज़रूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।